दोस्तों 2024 की लोकसभा के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं 5 जून 2024 को आए हैं, डिक्लेयर हो गए हैं। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना सीट मिला है और इनका वोट शेयर कितना हुआ है 2019 में के मुकाबले 2024 में इनका वोट शेयर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। इस वीडियो में हम उन सबका विश्लेषण करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जून 2024 को हमारे जो इलेक्शन कमीशन है जो रिजल्ट्स थे, इलेक्शंस हुए थे पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे, तो उसका जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर किया था। तो इसकी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका जो इन्होंने सीटें हैं वो मतलब जीती हैं। तो उनके सीटों के मीन्स पॉलिटिकल पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं। एक है पहले जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं। उन्होंने 240 सीटों के आसपास जो है मीन्स उन्होंने इलेक्शंस जीती हैं। इसका डाटा आप करेक्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट डाटा जो है वो अगर मीन्स अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट हुई और इंटरनेट के जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं उससे आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वो जो डाटा लिया गया है ये इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट से लिया गया है और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़पेपर है वहाँ से कलेक्ट किया गया है। तो ये पहले जो सबसे ज़्यादा जो सीटें जीत के आई हैं वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो 240 सीटें जीती हैं। और ये इलेक्शंस थी जो रिजल्ट्स हैं वो 543 सीट्स के डिक्लेयर हुए हैं। और दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जो इलेक्शन जो सीटें जीती हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे INC कहते हैं। उन्होंने 99 सीट्स हैं वो जीती हैं। तो अगर आप इनका डाटा देखेंगे तो ये जो कलर है वो बीजेपी का है। ये मेजॉरिटी पोर्शन जो है उन्होंने जो सीटें हैं लोकसभा की वो जीती हैं मीन्स 240, लेकिन पूरी तरह से 272 लेने के लिए मीन्स उनको कोलिशन जो गवर्नमेंट है वही बना पाएंगे, क्योंकि मिनिमम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले पाई है। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो निकल के आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरे नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 99 जो सीट्स हैं वो जीत के आई हैं। ये रहा, देखिए ये ब्लू कर्व है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है मीन्स जो सीटें हैं उन्होंने जीती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जो लेवल पे जो सीट्स हैं वो जीती हैं। अब तीसरे नंबर की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने जीती है वो है समाजवादी पार्टी। ये 37 सीट्स हैं वो जीत के आई हैं। तो इनका जो ये देख सकते हैं यहाँ से शेयर कितना है पूरी कॉलेज मीन्स लोकसभा में अगर सीटें होंगी तो उनमें इतना शेयर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी का है। और फिर चौथे नंबर पे जीते आई हैं वो है इंडियन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे AITC कहते हैं। ये 29 सीट्स हैं वो जीत के आई हैं। तो ये देख सकते हैं हम, ये AITC का जो है वो शेयर जो है वो इतना है। और इसके अलावा जो DMK है वो 22 सीटें जीत के आई है और TDP है जो 16 सीटें जीत के आई है। जनता दल जो है यूनाइटेड है वो 12 सीटें जीत के आई है। और इसके अलावा जो मीन्स कई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 10 से कम सीटें जीत के आई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है जो 3 सीट्स हैं वो जीत के आई हैं। और जिसमें अदर्स ने भी मीन्स अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाई है। जो अदर्स जो है वो मीन्स उन्होंने भी कई सीटें जीती हैं। और यहाँ पे मीन्स उनको अलग अलग जो एक सीटें जीत के आई हैं उनको भी अदर्स की पार्टी में डाला गया है। और कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे SKMS सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, अपना दल, ADAL, AJSU पार्टी, तो मीन्स राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLTP, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अदर्स की श्रेणी में डाला गया है। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें 2024 का और 2019 का, तो जिसमें जो NDA है मीन्स जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं उन्होंने आज 2024 में 294 सीट्स हैं उन्होंने जीती हैं, जिसका वोट शेयर जो जाता है 42.8%। और जो इंडिया अलायंस है उन्होंने 232 सीट्स हैं वो जीती हैं और इनका शेयर है 40.6%। अगर हम इसका 2019 के साथ कंपैरिजन करें तो NDA ने 337 सीट्स थी वो जीती थी और उस समय उनका जो वोट शेयर था 44.4% था। तो मीन्स इनकी जो कोलिशन जो गवर्नमेंट मीन्स ये कोलिशन जो पार्टीज हैं और मीन भारतीय जनता पार्टी और जिनकी कोलिशन पार्टीज हैं उनका जो वोट शेयर था 44.4% था, जो 2024 में गिर गया है और
4.28% हुआ है। और सिमिलरली जो इंडिया अलायंस थी, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी, तब उनका वोट शेयर 33.7% था। अब इनका इंक्रीज शेयर है, वोट शेयर है, वो इंक्रीज हो गया है 40.6% जो है इनका जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया, 6.9 के आसपास जो है वो उनका शेयर हो गया। अगर हम इसका 2024 की जो वोट शेयर के हिसाब से देखें तो हम ये वोट शेयर के बारे में जान पाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है 2024 में वो 36.58% है, और जबकि 2019 में इनका जो वोट शेयर था वो 37.7% था। तो ये हम देख सकते हैं, अगर ये 2024 को हम देखेंगे, ये 2024 का अगर पाई ग्राफ है हम देखेंगे, और ये 2019 का जो पाई ग्राफ है वो देखेंगे, तो इनमें जो वोट शेयर था देखिए, पहले इनका भारतीय जनता पार्टी का 38.4% था, जो अब गिर के 34.5% हो गया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो इंक्रीज हुआ है, 21.22% था, और 2019 में इनका जो वोट शेयर था 19.167% था। वोट शेयर जो है अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो मींस जो है शेयर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर काफ़ी मींस लगभग डबल हो गया है, और डबल से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जो वोट शेयर था 2019 में इनका 2.55% था, जो अब बढ़ के 4.58% हो गया। और टीएमसी का भी जो वोट शेयर है वो बढ़ा है, पहले 4.1% था, अब बढ़ के 4.38% हो गया है। और डीएमके का वोट शेयर घटा है, टीडीपी का भी वोट शेयर जो है वो घटा है, इवन जेडीयू का भी जो वोट शेयर है वो घटा है, वो अब 1.5% था, पहले इनका 1.45% था। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो अनडिवाइडेड थी उनका मीन्स पता नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि पहले वो अनडिवाइडेड थी, अब वो डिवाइड होकर उन्होंने अलग अलग रेस्पेक्टिव वोट शेयर है वो लिया है। और अदर्स का भी वोट शेयर है वो बढ़ा है, पहले 14.08% था, जो कि बढ़कर 17.06% हो गया। और अब देखते हैं हम इसमें की ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वोट शेयर जो था बीजेपी का वो घट के 37.7% था 2019 में, जो कि अब घट के 36.58% हो गया 2024 में। तो ये डिक्लाइन हुआ है, रिस्पेक्टिव डिक्लाइन हुआ है, 1.12% का जो है वो इसमें डिक्लाइनेशन हुआ है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बढ़ गया है, पहले 19.67% था, जो कि अब बढ़ के 21.22% हुआ है, जिसका जो परसेंटेज वोट है 1.55% जो है वोट शेयर इनका बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ गया है, और इनका जो वोट शेयर था पहले 2.55% था, और जो कि बढ़ के 4.8 हो गया था, अब 2.03% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इनका। और तृणमूल कांग्रेस का भी अब वोट शेयर स्लाइटली इंक्रीज हुआ, पहले 4.1% था, अब जो कि बढ़ के 4.38% हो गया 2024 में। तो इस पे ये स्लाइट इंक्रीज हुआ है, मींस इंक्रीज हुआ है 0.28% का। और डीएमके का जो वोट शेयर है वो घट गया है, 2.34% था 2019 में, जो कि अब घट के 1.82 हो गया है, जो कि 0.52% जो है इसका वोट शेयर है वो घटा है। और टीडीपी का भी, तेलुगु देशम पार्टी का भी स्लाइट डिक्रीज हुआ है, पहले इनका जो 2.04% था अब घट के 1.97 हो गया, तो ये डिक्रीज हुआ 0.07% का। जेडीयू का भी डिक्रीज हुआ है 1.45% से लेकर 1.25%, जो कि 0.2% जो है डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे कई पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी का देखें तो इनका जो वोट शेयर है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, 0.67% जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। तो ऐसे तो वोट शेयर अदर्स का भी इंक्रीज हुआ है, ये 2.98% जो है अदर्स पार्टीज का भी बढ़ा है। और ये सब हम समरी इसकी देखें, आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक नोटेबल इंक्रीज हुआ है 1.55% पॉइंट्स के हिसाब से, और समाजवादी पार्टी का भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है 2.03% का, और आम आदमी पार्टी का भी 0.67% बढ़ा है, जो कि सब्सटेंशियल गेन हुआ। और मेजर लॉसेस जो हुए हैं वो ये पार्टीज हैं जिनको
बीजेपी को डिक्लाइन हुआ है 1.12% का। और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का जो था, कुछ नई एंट्रीज भी हुई हैं और तो उनकी एडजस्टमेंट भी हुई है इस हिसाब से। तो ये अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम खुद इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।